हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप 100 सेरी का नियम किस प्रकार से लें। आपको इसमें क्या क्या सामान लेना होता है। 100 के 100 सामानों की लिस्ट जो है वो मैं आपको सभी सामानों के नाम बताऊंगी। इनमें आप क्या क्या ले सकते हैं। सोने चांदी का सामान आप किस प्रकार से दान करें, क्या दान करें क्या ना दान करें, ये सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो 100 सेरी का जो नियम है वो आप कभी भी उठा सकते हैं। 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, जीवन भर में कई लोग 100 सेरी का नियम पूरा करते हैं कि जीवन भर में हम 100 किलो सामान दान करेंगे। 100 सेरी या 100 सेरे मतलब 100 किलो सामान। इन 100 किलो सामान में आपको 100 सामान लेने होते हैं, जिनमें से हर सामान का वेट 1-1 किलो होता है। 100 किलो चीज़ें हमें दान करनी होती है, जिसमें से हर सामान 1 किलो, जैसे कि 1 किलो आप आटा ले लें, 1 किलो आप बिस्किट ले लें, 1 किलो चाय पत्ती ले सकते हैं, 1 किलो गोभी, 1 किलो मटर। मतलब इनमें हर कैटेगरी में जो जो सामान होता है उन सभी में से 1-1 किलो सामान आपको देना होता है। घर के राशन का सामान, फल सब्जियों का सामान और जो भी ज़रूरत में आने वाली चीज़ें हैं, चप्पल से लेकर बाल के रबड़, क्लचर, क्लिप तक कुछ भी आप दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। और सोने चांदी के सामान का दान किस प्रकार से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी तो आज के टाइम में आप दे नहीं सकते हैं, तो वो सब आप किस प्रकार से देंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और आपको क्या क्या नहीं देना है पहले मैं ये बता देती हूँ। प्याज, लहसुन, नॉन वेजिटेरियन चीज़ें, जो भी तामसिक चीज़ें होती हैं, तामसिक भोजन वाली चीज़ें होती हैं, वो ये 100 किलो सामान में नहीं दी जाती हैं। 100 किलो का सामान, ये जो दान है 100 किलो सामान का जो दान है, 100 सेरी का नियम जो है, ये आप इस मकर संक्रांति से लेकर अगली मकर संक्रांति तक पूरा करें। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी, आपको मकर संक्रांति से ये नियम उठाना होता है। उसी वक्त आप बोल सकते हैं मैं जीवन भर में ये नियम पूरा करूंगी या करूंगा, या फिर मैं 1 महीने में पूरा करूंगी, मैं 1 दिन में पूरा करूंगी। पर मैं बोलूंगी आप 1 साल का नियम लें, तो आराम से जब जब जो जो त्योहार आता जाएगा उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी आप वो दान कर सकते हैं। जैसे दिवाली आई तो आप दिवाली के दिए दान कर सकते हैं, सरसों का तेल तब दान कर सकते हैं, और बैसाख का महीना आए तो आप खरबूजा दान कर सकते हैं 1 किलो लेकर। तो अब जान लेते हैं कि क्या क्या सामान आप दान कर सकते हैं। तो पहले अगर हम धान की बात करें तो 1 नंबर पे आप गेहूं या फिर आटा दान कर सकते हैं, 2 नंबर पे बाजरा, 3 नंबर पे ज्वार, 4 नंबर पे चावल। इनमें अगर आप ज्वार नहीं ले पा रहे हैं तो मक्का ले सकते हैं, या फिर उसी को और लिस्ट में ऐड भी कर सकते हैं। मक्का है, जौ है, और इनमें से कुछ भी आप अनाज दान कर सकते हैं। अब मैं आपको जो पल्सेस होती हैं वो बता देती हूँ, यानी कि जो दालें होती हैं उसमें आप मूंग है 5वें नंबर पे, 6ठे पे राजमा, 7वें पे छोले, 8वें पे चना, 9वें पे चना दाल, 10वें पे मूंग दाल, 11वें पे उड़द दाल दान कर सकते हैं। इसी के अलावा आप सूजी, आटा, मैदा होती है ये सब आप दान कर सकते हैं। बेसन आप दान कर सकते हैं। अब पानी भी आप दान कर सकते हैं, 1 लीटर पानी की बोतल लेकर उसको आप दान कर सकते हैं, क्योंकि जल दान तो सबसे ज़्यादा विशेष माना जाता है। 13वें नंबर पर जूस का आप दान कर सकते हैं। 14 नंबर पर तिल का आप दान कर सकते हैं। तिल का दान जैसे मकर संक्रांति आएगी तो आप तिल का दान कर सकते हैं। बैसाख के महीने में शरबत का दान किया जाता है, तो तब आप पानी और जूस जो मैंने आपको बताया उनका दान आप तब कर सकते हैं। 15वें नंबर पर मेथी दाने का आप दान कर सकते हैं। 16 नंबर पर मेवों का दान कर सकते हैं। तो दिवाली आई या जब भी आप करना चाहें तब मेवों का आप दान कर सकते हैं। 17वें नंबर पर नमक का दान कर सकते हैं। 18वें नंबर पर बेसन का, 19वें नंबर पर सूजी का, 20वें नंबर पर मैदा का, 21वें नंबर पर आप गुड़ का दान कर सकते हैं। 22वें नंबर पर आप चीनी का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं। उसके अलावा आप 23 नंबर पर मसाले जिसमें हल्दी आती है उसका दान कर सकते हैं। 24 पे मिर्ची, 25 पे धनिया, 26 पे हींग का दान कर सकते हैं। 27 पे सरसों का आप दान कर सकते हैं। 28 पे जीरे का दान कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इनमें से जो भी और दूसरे मसाले भी लेना चाहें वो भी आप ले सकते हैं। जैसे धनिया आपको दान करना हो तो धनिया आप जो है वो धनत्रयोदशी यानी कि धनतेरस पे दान कर सकते हैं। तो ऐसे जो विविध मौके आते हैं उन पर भी आप ये दान कर सकते हैं। और ये आपको, जैसा मैंने आपको बताया कि 1 किलो ही आपको हर सामान लेना है। उसके अलावा 29 नंबर पर आप बर्तनों का दान कर सकते हैं। बर्तनों का दान कैसे करें, आप सारे जो भी बर्तन लेना चाहें वो सब बर्तन लेकर एक साथ उन सब बर्तनों का वजन करके दान कर सकते हैं। कटोरी, चम्मच, गिलास, प्लेट, दूध का भगोना। अगर एक बर्तन लेना चाहें तो एक बर्तन, ज़्यादा संख्या में आप 1 किलो पूरा वजन करना चाहें तो ज़्यादा संख्या में भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा 30वें नंबर पर कपड़ों का आपको दान करना है। तो कपड़ों में भी आप चाहें तो जैसे
टी शर्ट, पैंट, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, ये सब एक जगह रखकर एक साथ इन सब का वजन कर कर एक साथ सब दान कर सकते हैं। या फिर आप अलग अलग कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं, जैसे साड़ी का अलग, कपड़े का अलग, पैंट शर्ट का अलग, तो वो 2 चीज़ें काउंट करी जाएंगी। और एक कैटेगरी में जैसे मैंने अब मसालों की मैंने 5-6 ऑप्शन लिए, 5 किलो हो जाएंगे, यानी अगर आप चाहें मिलाकर जैसे 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मिर्ची, या 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मिर्ची, ऐसे करके लेना चाहे तो ऐसे करके मसालों की सारी कैटेगरी को एक साथ कंबाइन कर कर भी आप कर सकते हैं। 31वें नंबर पर आपको स्टेशनरी या फिर पेन, स्टेशनरी में भी कुछ भी आप ले सकते हैं, बच्चों की नोटबुक, बच्चों के पेन, बसंत पंचमी आएगी, सरस्वती पूजा आएगी, तो आप स्टेशनरी का दान कर सकते हैं। 32 नंबर पे आप किताबों का दान कर सकते हैं। तो पेन का मार्केट में डब्बा मिलता है, तो वो आप 1 किलो पेन वजन करके 1 किलो पेन का दान कर सकते हैं। और किताबों का भी वजन करके नोटबुक या कोई स्टोरी बुक या कोई भी किताब, आप कॉमिक बुक देना चाहें, कोई जो बच्चों के यूज में आए, तो वो आप लेकर दान कर सकते हैं। अब सोने चांदी का दान आप कैसे करें, तो सोने चांदी के दान के लिए आप सोने का कोई भी सामान ले सकते हैं, जैसे नाक का मोती मैंने यहाँ आपको दिखाया है, नाक की लौंग, जो भी आपका जैसे भी बजट हो, सोने की छोटी सी गिन्नी या अंगूठी या कान की इयररिंग्स, जो भी आप लेना चाहें, ये आपको लेना है। और इसके साथ आपको लेनी है 1 किलो चने की दाल। तो चने की दाल या फिर बेसन भी आप ले सकते हैं। तो चने की दाल या फिर बेसन जो भी लेना चाहें वो लेकर उसमें एक छोटा सा जिप लॉक पाउच रखकर या छोटी सी डब्बी में, या आप जो लौंग या फिर जो भी सामान आप ले रहे हैं वो रखें, उसमें भी थोड़ी सी चना दाल डालें, उसे बंद करें और 1 किलो चना दाल के अंदर वो आप डब्बी रखकर किसी भी व्यक्ति को, ब्राह्मणी को, या जिसे भी आप ये दान कर रहे हैं, ये दान भी आप किसी को भी कर सकते हैं, अपनी सासू माँ को, जैसे कोई सामान आपने किसी को दे दिया, कोई सामान आपने किसी को दे दिया, तो उसमें आपको ये रखकर आपको ये दे देना है। जैसे समझ लीजिए आप ये जो सोने का सामान है अपनी ननंद को देना चाहते हैं, तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, सोने की गिन्नी रख सकते हैं। और अगर आप किसी ब्राह्मणी को दे रहे हैं तो आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से सोने का सामान लेकर 1 किलो चने की दाल के अंदर रखकर उसे दे सकते हैं। इसके बाद चांदी का सामान भी आपको सेम तरीके से लेना है। चांदी के बिछुए, चांदी का सिक्का, या जो भी आप पायल वायल जो भी लेना चाहें वो लेकर एक डिब्बी में रखकर, और 1 किलो चावल लेकर उन 1 किलो चावल के अंदर आपको वो दान कर देना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग से 1 किलो चावल नहीं लेंगे, आप अलग से भी 1 किलो चावल लेंगे, और ये जो सोने के या चांदी के साथ जो चावल लेंगे वो अलग आपको 1 किलो लेने हैं, तो उसमें चांदी रखकर आप वो दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका 1 किलो चांदी और 1 किलो सोने का भी दान माना जाएगा। आसानी से इस प्रकार से आप 1 किलो सोना और चांदी का दान कर सकते हैं। यानी हमारे 33 सोना और 34 चांदी भी कंप्लीट हो गया है। अब आप पूजा के सामानों का विशेष दान कर सकते हैं। तो आप 35 नंबर पे अगरबत्ती का दान कर सकते हैं। 36 नंबर पे आप रोली का दान कर सकते हैं। तो अगरबत्ती आप 1 किलो तोलकर 1 किलो अगरबत्ती आप दान कर सकते हैं, और 1 किलो रोली के मार्केट में डब्बे भी मिलते हैं, और जैसे भी आप लेना चाहें तो 1 किलो रोली आप दान कर सकते हैं। 37 नंबर पर आप 1 किलो मोली दान कर सकते हैं। तो मोली के आप जो मोली की गड्डी आती है वो आप लेकर 1 किलो तोलकर आप वो दान कर सकते हैं। और 38 नंबर पर आप सुपारी दान कर सकते हैं, पूजा की सुपारी। 39 नंबर पर आप जो है रुपये दान कर सकते हैं। अब रुपये पैसे आप किस प्रकार दान करेंगे, सिक्के आप ले सकते हैं। तो सिक्के तो आप आसानी से 1 किलो हो जाएंगे सिक्के वजन में। तो सिक्के लेकर, चिल्लर लेकर, वो सब आप मिलाकर, उनके अलावा उन चिल्लर में अगर आपको लग रहा है ये अच्छा नहीं लगेगा तो उसके ऊपर आप जितने भी कागज के नोट रखना चाहें, 500, 200, 500, 1000, 2000, जितने भी रखना चाहें, सिक्कों के साथ वो रखकर 1 किलो तोलकर आप वो दे सकते हैं। 48 नंबर पर आप चप्पल ले सकते हैं। तो चप्पलों का दान भी आप 4-5 जोड़ी, जैसे एक जेंट्स के जूते या चप्पल लेकर, एक लेडीज के जूते या चप्पल लेकर, वो एक साथ लेकर चप्पलों का दान आप इस प्रकार से कर सकते हैं। 41 नंबर पे आप जो है वो बैग का दान कर सकते हैं। तो बैग का दान भी मतलब बहुत सारे बैग लेकर, या फिर एक बैग, अगर आप बैकपैक लेते हैं तो वो बैग का आपको दान करना है। 41 नंबर पे चूड़ियों का दान करना है। तो चूड़ी भी 1 किलो की क्वांटिटी में लेकर आप चूड़ी का दान कर सकते हैं। 42 नंबर पे मेहंदी का आपको दान करना है। तो मेहंदी का दान भी विशेष माना जाता है। अब मेहंदी का दान आप कब कर सकते हैं, सिंधारा जब आता है, तीज के टाइम आता है सिंधारा, तो तब आप मेहंदी का दान कर सकते हैं। चूड़ियों का दान आप सावन के महीने में कर सकते हैं। और 43 नंबर पे आपको करना
कंबल का दान, तो कंबल का दान आप जो है वो सर्दी के टाइम कर सकते हैं। 44 नंबर पर आपको जो है वो मिठाई का दान करना है, तो मिठाई का दान आप किसी भी त्यौहार पर कोई सी भी मिठाई लेकर कर सकते हैं। 45 नंबर पर दियों का दान, 46 नंबर पर तेल का दान, 47 नंबर पर घी का दान, 48 नंबर पर रुई का दान। तो ये सब चीज़ें 1-1 किलो तुलवाकर 1 किलो मिट्टी के दिए, 1 किलो तेल, 1 किलो रुई, 1 किलो घी लेकर आप दिवाली के टाइम दियों के नाम से ये दान कर सकते हैं। 49 नंबर पर पीतल का दान करना होता है, तो पीतल का दान अगर आप अलग से करना चाहें तो अलग से, या फिर जो आप स्टील के बर्तन लेंगे उन बर्तनों के साथ ही आप एक पीतल का लोटा या पीतल का दिया रखकर उनका दान आप कर सकते हैं। 50वें नंबर पर आपको करना है 91 नंबर पर आपको करना है पाटे का दान, तो पूजा का जो पाटा होता है वो आप ले सकते हैं, पूजा का कोई भी सामान आप ले सकते हैं। 42 नंबर पर आप मेकअप का दान कर सकते हैं, तो मेकअप में भी कोई सा भी सामान आप ले सकते हैं, लिपस्टिक, पाउडर वाउडर सब एक साथ मिक्स करके 1 किलो वजन करके आप वो दान कर सकते हैं। 43 नंबर पर आपको आलू का दान करना है, 53 नंबर पर आपको आलू का दान करना है, 54 पे टमाटर का, 55 पे अदरक का, 56 पे हरी मिर्ची का, 57 पे साग का, 58 पर पापड़ का, 59 पर गाजर का, 60 पर मटर का, 61 पर गोभी का, 62 पर बीन्स का, 63 पर पपीते का। यानी मेरा मतलब ये है कि कोई से भी सब्जी, जो भी सब्जी आपको मार्केट में मिले, हर सब्जी 1-1 किलो आप वजन में ले लें और वो आप दान कर दें, तो जो भी सब्जी होगी वो आपकी दान हो जाएंगी। और बहुत सारी हर सब्जी आप 1-1 किलो तुलवा कर, तो जितनी भी सब्जी आप ले रहे हैं, समझ लीजिए 10 सब्जी ले रहे हैं तो 10 किलो आपका दान हो जाएगा। 63 पे मैंने आपको बताया पपीता, 64 सेब, 65 चीकू, 66 केला, 67 अमरूद, 68 तरबूज, 69 खरबूजा, 70 आम, 71 बैंगन, 72 भिंडी, 73 साबुन। तो फल सब्जी में जो भी सब्जी का जब भी सीज़न आ रहा है, गर्मियों में आप आम दें, तरबूज दें, और सर्दियों में आप सेब, चीकू जो भी आप देना चाहें वो आप दें। सर्दियों में साग दें। 73 पर आपको साबुन लेना है, 74 पर सरफ लेना है, 75 पर चादर, 76 पर शॉल, 77 पर बिस्किट, 78 पर चाय पत्ती, 79 पर कॉफ़ी, 80 पर सॉस, 81 पर ज्वेलरी। कोई ज्वेलरी आइटम आप 1 किलो तुलवा कर वो ले सकते हैं, जैसे ज्वेलरी नहीं दे पा रहे तो उसकी जगह दलिया ले लें, आप कोई और सामान भी ले सकते हैं। 82 पर लकड़ी, जो खाना बनाने वाली लकड़ी मार्केट में मिलती है वो 1 किलो तुलवा कर। 83 पर मूली, 84 पर खजूर, 85 पर नारियल, 86 पर मूंगफली। नारियल में भी आप सूखा नारियल और जो पानी वाला आता है वो अलग अलग 2 वैरायटी लेकर 2 सामान आप मान सकते हैं। 86 पर मूंगफली, 87 पर पूजा का चंदन, 88 पर उपले या फिर हवन सामग्री, 89 पर आम की लकड़ी हवन वाली, 90 पर फूल, 91 पर हरा धनिया, 92 पर टॉफ़ी चॉकलेट, 93 पर मेथी, 94 पर पनीर, 95 पर दूध, 96 पर दही, 97 पर शहद, 98 पर मक्खन, 99 पर मिश्री और 100वें नंबर पर खिचड़ी। तो माखन मिश्री आप जन्माष्टमी के टाइम दान कर सकते हैं। बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज़ वीज़ कुछ भी आप ले सकते हैं, मैगी, पास्ता, मैक्रोनी, दलिया है, इनमें से कोई भी सामान, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, ये सब आप ले सकते हैं। बच्चों का जो सूखा दूध आता है, जो भी सामान आप सेरेलैक वेरेलैक सब आप दान कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है। मक्खन आप दान कर सकते हैं। हैंड वॉश और नहाने की साबुन, कपड़े धोने की साबुन, सबको अलग अलग कैटेगरी में लेकर दान कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको 100 चीज़ों के नाम बताए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल साई खुशी क्रिएशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।